नमोकार मंत्र संगीत का ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वच्छयाणं ओम नमो लोय सव्वसाउणं ओम नमो लोय सव्वसाउणं श्री आदिनाथ भगवान की, एक प्रज्ञाराज श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरु श्री विरक्त गति गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की, समस्त आचार्य संघ की भक्ति भक्त बनाती है, भगवन से मिलवाती है। 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 भव से पार कराती है, भव से पार कराती है, भव से पार कराती है, भव से पार कराती है। भक्ति बिना नहीं सार मिले, भक्ति बिना नहीं सार मिले, व्रत से भी संसार मिले। भक्ति बिना नहीं सार, व्रत से भी संसार मिले। भक्ति भव्यों को, भक्ति भव्यों को निज सार दिखाए। अग्नि अनोग्नि हो, अग्नि अनोग्नि कब क्या घट जाए। भक्ति भक्त बनाती है, भगवन से मिलवाती है। भक्ति भक्त बनाती है, भगवन से मिलवाती है। भव से पार कराती है, भव से पार कराती है। भव से पार लगाती है, भव से पार लगाती है। भक्ति भव्यों को, भक्ति भव्यों को भगवन दिखलाए। अग्नि अनोग्नि हो, अग्नि अनोग्नि क्या घट जाए रे। भक्तामर एक भक्ति का स्रोत है। अगर भक्तामर पढ़ के भी, भक्तामर को सुन के भी तुम्हारे अंदर अगर भक्ति का उफान नहीं आया,
तो समझना चाहिए आपके अंदर भक्तपना भी नहीं है। एक एक छंद में अलग अलग तरीके की भक्ति है। वो कहते हैं ना, एक भाग्य होता है और एक सौभाग्य होता है। भक्तामर सौभाग्य है, भाग्य नहीं है, सौभाग्य है। क्योंकि भक्तामर में 48 छंद हैं। इन अलग अलग छंदों में अलग अलग भाव को प्रेषित किया है और अलग अलग भाव बनाए जाते हैं भगवान को स्मरण करके, तो अलग अलग वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। इसलिए भक्तामर स्तोत्र एक है, लेकिन इसके फल अनेक हैं। और जब आप भक्तामर स्तोत्र का कहीं अर्थ सुन लें, अब वो भी हमसे ही, और किसी से नहीं कह रहा, हमसे। तब आपको पता चले कि भक्तामर की महिमा क्या है। बताने को तो और कोई भी अर्थ बता सकते हैं, लेकिन बताने के तरीके हैं। वो कहते हैं ना, बात एक है, कहने के तरीके हैं बहुत। बात एक है, कहने के तरीके हैं बहुत। दर्द एक है, सहने के तरीके हैं बहुत। दर्द एक है, सहने के तरीके हैं बहुत। बात एक है, कहने के तरीके हैं बहुत। ऐसे ही भक्तामर में कई तरीके हैं कहने के। हो विनम्र भक्तामर गाँव मैं पावन आदिनाथ गुरु मांग तुंग को करूँ नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव मैं पावन आदिनाथ गुरु मांग तुंग को करूँ नमन। एक ये भी तरीका है। गुणों की गान भक्तामर, प्रभु की शान भक्तामर, एक ये भी तरीका है। कई तरीके हैं कहने के, और बात एक ही है। बात एक है, कहने के तरीके हैं बहुत। दर्द एक है, कहने के तरीके हैं बहुत। और मौत एक है, मरने के तरीके हैं बहुत। और जिंदगी एक है, जीने के तरीके हैं बहुत। ऐसे ही भक्तामर को कई तरीके से कहा जाता है, कई तरीके से कहा जा सकता है। अगर हम आपको 2 घंटे तक एक छंद का अर्थ बताएं, तो आप इतने तन्मय हो जाएंगे कि हो सकता है कि आप उठने का ही मन ना करें। ये भक्तामर एक भक्ति का स्रोत है, और भक्ति मुख्य है। जैसे आप लौकी की सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, अथवा अन्य वस्तु खाते हैं, बताइए आनंद किसका आता है? लौकी का, काय का, सब्जी का? आनंद किसका आता है ये बताइए? हैं? भोजन का। भोजन में आनंद किसका होता है बताइए? स्वाद का। भोजन में कोई आनंद नहीं है। तुमको रोटी रख दी जाए और लौकी की सब्जी रख दी जाए उबाल के, फिर कहीं खाओ और देखते हैं तुम्हें कैसा आनंद आता है, मुंह बिगड़ जाएगा। और अगर तुम्हें मेहमानी में बुलाया गया हो और ऐसी सब्जी तुम्हारे सामने रख दी हो तो मुंह बिगाड़ोगे वो अलग, और बाहर 50 सुनाओगे वो अलग।
प्रशंसा नहीं करोगे। आनंद किसका है? स्वाद का। ऐसे ही पूजन में पूजन का आनंद नहीं है, न जल का आनंद है, न चंदन का, न अक्षत, न पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, किसी का आनंद नहीं है। ये तो अवलंबन है। आनंद है तो भक्ति का आनंद है। और अगर भक्ति है तो कहते हैं कोई व्यक्ति के अंदर भक्ति नहीं है तो वो लाख पूजा करे, उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा। तुम पूजन भले ही 20 साल कर लो, 40 साल कर लो, सम्यक दर्शन नहीं होगा। और जैसे ही सम्यक दर्शन होगा तो भक्ति से होगा, बिना भक्ति के नहीं होगा। पूजन और भक्ति में बहुत अंतर है। पूजन में भक्ति हो सकती है, भक्ति में पूजा शामिल है। पूजन में भक्ति हो ये जरूरी नहीं है, हो सकती है। जैसे कि भोजन कर रहे हो तो हो सकता है उसमें स्वाद आ जाए, लेकिन ये भी है कि भोजन करते करते स्वाद भी ना आए, ऐसा भी है। ऐसा भी भोजन होता है कि स्वाद ही नहीं आया और हम खा गए। हाँ, ऐसा भी होता है। जब नीरस भोजन करते हैं तब कैसा स्वाद आता है, जिसमें न नमक हो, न शक्कर हो, न दूध हो, न घी हो, न तेल हो और न ही दही हो, कोई भी स्वादिष्ट चीज़ न हो। तो भोजन करते कैसा आता है? तो भोजन करते में आनंद आए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि भोजन नीरस है। ऐसे ही वो पूजन भी नीरस है, जिसमें भक्ति का आनंद नहीं आता, वो भी नीरस है। ऐसे समझिए पूजन में और भक्ति में बहुत अंतर है। भोजन बहुत करते हैं, आनंद बहुत कम आता है। पूजन बहुत करते हैं, आनंद कहीं कहीं आता है, सब जगह नहीं आता। पूजन में बहुत सारा समय तो इधर उधर देखने में निकल जाता है। कहीं चंदन लगा रहे हैं, कहीं धूप लगा रहे हैं, कहीं ये लगा रहे हैं, इसी में ही निकल जाता है। तुम्हारा दिमाग उसमें जा ही नहीं पाता। जब उसमें पहुंच जाता है तब आनंद आता है। जैसे भोजन में स्वाद का आनंद, पूजन में भक्ति का आनंद, और भक्ति का रिजल्ट है जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वो व्यक्ति नियम से स्वस्थ होता है, इससे बीमारी नहीं होगी। बस भक्ति करिए, तन्मय होकर के भक्ति करिए। पूजन और भक्ति में इतना ही अंतर है, पूजन 500 का नोट है, भक्ति 2000 का। बोले वो तो बंद हो गया, हो जाने दो, काउंट बंद थोड़ी हो गई, काउंटिंग बंद थोड़ी हो गई है, नोट बंद हुआ है। अगर पूजन 500 का नोट है तो भक्ति 2000 का नोट है। पूजन सिर्फ तुम्हें स्वर्ग तक ले जा सकती है, इससे ऊपर नहीं। भक्ति तुम्हें मोक्ष ले जा सकती है। और अगर भक्ति नहीं है, पूजन है, तो तुम पूजन करो, फल मिलेगा, स्वर्ग की संपदा मिलेगी, खूब सारा धन, व्यापार, संसार, परिवार सब मिलेगा, लेकिन बस मुक्ति नहीं मिलेगी। और कहते हैं भक्ति मुक्ति दातार। भक्ति क्या देने वाली है? मुक्ति देने वाली है। पूजन को नहीं लिया इसमें, इसलिए पूजन में और भक्ति में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। 4 गुना तो हमने बता ही दिया, कई गुना ज़्यादा अंतर है। पूजन तुम्हें स्वस्थ बनाती है, भक्ति तुम्हें आनंद दिलाती है। केवल स्वस्थ होना ही ठीक नहीं है, आनंदित होना भी ठीक है। आनंदित होना ज़्यादा अच्छा है। जो आनंदित है वो स्वस्थ भी है और आनंदित भी है। स्वस्थ है वो आनंदित हो ये जरूरी
नहीं है। इसलिए भक्ति का सीधा संबंध भगवान से होता है, और जो भगवान से डायरेक्ट अपनी बात रख सके, अपनी बात कह सके, संसार में उसे ही भक्त कहा है। इसलिए भक्ति भक्त बनाती है। जैसे तुम्हें पुजारी किसने बनाया? तुम्हें पुजारी की संज्ञा किसने दी? बताइए, पड़ोसी ने दी या किसी और ने? कैसे मिली तुम्हें पुजारी की संज्ञा? किससे मिली? आपको पिता की संज्ञा किसने दी? आपको पिता की संज्ञा किसने दी है? समाज ने, बेटे ने। और तुम्हें पुजारी की संज्ञा किसने दी? पूजा ने। आपने पूजा की, तुम्हें लोग पुजारी कहने लगे। आप पूजा नहीं करते, तुम्हें लोग पुजारी नहीं कहते। हमने भक्तामर पढ़ाया तो लोग हमें भक्तामर वाली कहने लगे। हमें लोग भक्तामर वाली कहने लगे। तो ये डिग्री कभी कभी क्रिया से भी मिलती है। तो क्रिया से डिग्री तो मिलती है। आप जो क्रिया करोगे वैसे कहे जाओगे। आप पढ़ाते हो तो आपको लोग टीचर कहने लगेंगे। इसलिए पूजा में पूजा करने वाले को पुजारी की संज्ञा मिली, और भक्ति करने वाले को गाय की संज्ञा मिली, भक्त की संज्ञा मिली। तब ये छंद लिखा, भक्ति भक्त बनाती है, भगवान से मिलवाती है। भक्ति भक्त भव से पार कराती है, भव से पार कराती है, भव से पार कराती है, भव से पार कराती है। आचार्यों ने भक्ति को नौका कहा है। भक्ति वह नौका है जो तुम्हें पार करा सकती है। आप पूजन में रोज पढ़ते हैं, ये भव समुद्र अपार तारण की निमित्त सुविधि ठई, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर नौका। भक्ति नौका है। इसकी नौका में बैठे तो पार हो जाओगे, नौका में बैठे तो समुद्र पार हो जाओगे, और भक्ति की तो भव समुद्र पार हो जाओगे। इसलिए भक्ति करना है किसकी? भगवान की। भक्ति तो करते हैं किसकी? दुकान की। भक्ति तो करते हैं किसकी? मकान की। भक्ति नहीं करते हैं किसकी? भगवान की। क्योंकि भगवान की भक्ति में ज्ञान लगाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है ज्ञान नहीं लगाना पड़ता है, दुकान की भक्ति में भी ज्ञान लगाना पड़ता है, घर की में भी ज्ञान लगाना पड़ता है, सब में ज्ञान लगाना पड़ता है। बस भगवान की भक्ति भव से पार करा देती है। इस बात का ध्यान रखिए। हम जब भी भक्तामर पढ़ें, जब भी कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ें, तब समझना चाहिए ये भक्ति का स्रोत है, जिसके द्वारा आचार्य मानतुंग ने उसकी प्रसिद्धि पाई। अन्य जाने कितने लोगों ने उसके बारे में प्रसिद्धि पाई है उस भक्तामर के स्तोत्र से। क्या है उसमें? उसमें सिर्फ भगवान की भक्ति का भाव है। कैसे दिया जाता है ये तो वही बता सकता है जिसने दिया है, जिसने जाना है, जिसने जितना अनुभव किया है, शुद्धता से बोलने का अनुभव लिया है, बस वही उसका अनुभव दे सकता है। ये कोई भी चीज़ का आप अनुभव लीजिए। आप डायमंड का अनुभव जानना चाहते हैं कि कैसे पहचाने कौन सा डायमंड होता है, तो आपको डायमंड वाले से ही पूछना पड़ेगा, कोई सब्जी वाले से नहीं।
और किसी से पूछोगे तो वो डायमंड का एक्सपीरियंस नहीं बता पाएगा, लेकिन बताएगा वही तो उसके बारे में होगा। इसलिए आप भक्तामृत विधान करने जा रहे हैं। ये विधान तो ऐसा विधान है, आप रोज करिए, रोज उसका आनंद लीजिए। लेकिन रोज रोज फिर वो बोर होने लगते हैं। रोज घर में भी अगर मूंग की दाल बने तो घर के खाने में भी बोर हो जाते हैं, फिर हमें मेनू बदलना पड़ता है। ऐसे ही हम सब लोग हैं, हमारा टेस्ट तत्काल जो बहुत जल्दी बदल जाता है। ऐसा नहीं है आप बहुत टेस्टी हैं, ऐसा नहीं है। मतलब हम जरा से टेस्ट में ऊब जाते हैं और फिर कहते हैं अब टेस्ट बदलो, अब मज़ा नहीं आ रहा है। कभी कभी घर में रहते रहते भी बोर हो जाते हैं, फिर सोचते हैं चलो शिखर जी हो आए। फिर शिखर जी जाते हैं, 8 दिन में वहाँ भी बोर हो जाते हैं, फिर सोचते हैं चलो घर चलें। फिर घर में बोर हो जाते हैं, फिर सोचते हैं चलो कुंडलपुर चलें। फिर वहाँ 8 दिन रहते हैं, फिर वहाँ बोर हो जाते हैं। हमारी टेंडेंसी ही ऐसी है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ थोड़े दिन में ही बोर हो जाते हैं। हमने एक व्यक्ति से पूछा, हमने कहा आप 28 साल से भोपाल में ही हैं? बोले हाँ। बोले उसी घर में हैं? बोले हाँ। बोले उसी के साथ है? बोले हाँ। हमने कहा बोर नहीं हुए? बोले हो भी गए तो कहाँ जाएं, बोर हो भी जाएं तो कहाँ जाएं। रोज बोर होते हैं, फिर वहीं बोरिंग करने लगते हैं और वहीं अच्छा पानी समझ करके फिर वहीं जीने लगते हैं। ऐसा ही संसार है। कहने का मतलब ये है कि हम भगवान की भक्ति में इतने तल्लीन हो, लेकिन भक्ति में तभी तल्लीन होते हैं जब हमें उसका भाव मालूम हो। और जब तक भाव नहीं मालूम है तब तक हमें उसका आनंद नहीं आता। इसलिए आप भक्तामृत पढ़ रहे हैं, भक्तामृत विधान करने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा विधान है, एक भक्ति का स्रोत है। और मैं तो समझता हूँ कि इतना बढ़िया स्तोत्र अन्य कहीं दिखाई नहीं दिया है, इसलिए भक्तामृत इतना प्रसिद्ध हुआ है। आज ऐसा कोई गांव, कोई नगर नहीं होगा, हम तो कहें ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जिसमें भक्तामृत का पाठ नहीं होता हो, नहीं होगा ऐसा। और हम अपनी शुद्धि भी इसी भक्तामृत करते हैं। और हम तो ये कहें इसी भक्तामृत में सारी शक्तियों का समावेश किया गया है, लेकिन जो जानता है वो बताएगा। सारी शक्तियों का, जितनी उच्च क्वालिटी की शक्तियां हैं वे सारी शक्तियां इसी भक्तामृत में हैं। लेकिन बस कौन खोले। जैसे कि कई बीमारियां हैं, अब बीमारियों को कौन बताए। और कई दवाइयां हैं और कई दवाइयों को बताए कौन, जो जानता है वही बता सकता है। नहीं कहीं की दवाई कहीं टिका दी तो व्यक्ति ठीक होने की जगह बिल्कुल ही ठीक हो जाए। ऐसे ही भक्तामृत में सारी शक्तियों का समावेश है, लेकिन जब एक्सप्लेन किया जाता है तब एक एक दिन में एक एक शक्ति को बताया जाता है। और सारी शक्तियाँ जब व्यक्ति सुनता है तो उसका अहोभाव जागृत होता है, उसके अंदर एक श्रद्धान जागृत होता है, उसके अंदर एक भक्ति भाव जागृत होता है और उससे वह कई प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। आप वो भक्तामृत कर रहे हैं, मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। बढ़िया से शानदार भक्ति पूर्वक भक्तामृत करिए। हम भी आपके साथ अभी पढ़ेंगे और आप उसे भी सुनिए, शुद्धता से कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सुना जाता है। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग ठाकुर जी गुरुदेव की।
भक्तामर विधान स्थापना क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मक्षार्थं भाव पूजा वंदनास्थो समेतम श्री सिद्ध भक्ति गायो सर्गम कुर्वयाम। 9 बार नमोकार में पढ़िए। एक बार ध्यान दीजिए।
देवाय